स्वागत है आप सभी दोस्तों का एक और वीडियो में। आज हम लोग साइंस जीके जो कि 500 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने वाले थे उसका पार्ट 2 लेकर आए हैं। एक पार्ट 1 हमने पहले ही वीडियो में अपलोड कर दिया है जिसमें 250 क्वेश्चन है। आज के पार्ट में भी 250 क्वेश्चन है। तो ये सभी के सभी बिल्कुल सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो साइंस में किसी भी एग्जाम में पूछे जाते हैं प्रश्न, वो सारे पिछले एग्जाम से सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं। तो वीडियो को आप स्किप मत करिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा। इसमें जो भी क्वेश्चन हैं आपके एग्जाम्स में आए हुए हैं या आने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है, काम की लगती है तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1, किस धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है? तो देखिए, अगर गलनांक की बात करें तो टंगस्टन एक ऐसी धातु है जिसका गलनांक सभी धातुओं में सबसे अधिक होता है। आपने सुना होगा कि जो बिजली के बल्ब होते हैं उसमें टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है, जो फिलामेंट होते हैं बिजली के बल्ब के, क्योंकि वो बहुत अधिक तापमान तक गर्म होते हैं और वहाँ पे पिघलने के चांसेस, मेल्ट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो इसका गलनांक इतना ज़्यादा है कि वो पिघल नहीं पाते हैं। तो अगर कभी भी एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन है कि सबसे अधिक गलनांक किसका होता है तो टंगस्टन। क्वेश्चन नंबर 2 है, सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? तो वो होती है लिथियम। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, पचे हुए भोजन का अवशोषण किस आंत में होता है? तो ये होता है बड़ी आंत में। सबसे ज़्यादा अगर पाचन क्रिया की बात करें तो वो होती है छोटी आंत में, लेकिन अगर अवशोषण की बात करें तो वो होती है बड़ी आंत में। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, पित्त किस अंग द्वारा स्रावित होता है? तो वो होता है यकृत के द्वारा, जिसको बाइल जूस बोलते हैं हम। पित्त रस जो है यकृत के द्वारा स्रावित होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि भी यकृत ही मानी जाती है। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो ये त्वचा हो जाएगा। यहाँ पे ग्रंथि और त्वचा में थोड़ा सा अंतर समझ लीजिएगा। ग्रंथि वो होती है जो ऑर्गन्स होते हैं, जैसे शरीर का कोई एक हिस्सा है जो शरीर के अंदर है और एक ऑर्गन की तरह काम कर रहा है, मतलब ग्रंथि की तरह काम कर रहा है। तो सबसे बड़ी अगर ग्रंथि की बात करें तो यकृत, और सबसे बड़ा अंग अगर बात करें तो वो होता है त्वचा, जिसको स्किन बोल सकते हैं इंग्लिश में हम। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, रक्तचाप मापने का यंत्र कौन सा है? तो देखिए, रक्तचाप मापने के लिए जिस यंत्र का हम प्रयोग करते हैं उसको बोलते हैं स्पिग्नोमैनोमीटर। आपने कई बार चेक भी करवाया होगा या देखा होगा, जिसमें हम हवा के प्रेशर से रक्तचाप को आपके हाथ वगैरह में उसमें एक पट्टी होती है जिसको लगा के हम करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, दो समांतर दर्पणों के बीच प्रतिबिंब बनते हैं। तो देखिए, दो समांतर दर्पणों के बीच जो प्रतिबिंब बनते हैं वो अनंत पे बनते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है, जब कोई जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो क्या होता है? ये ऊपर की तरफ उठ जाता है, मतलब जो उसका स्तर होगा जहाज का, जितना हिस्सा उसका डूबा होगा, जब वो नदी से समुद्र में जाएगा तो उससे थोड़ा कम हिस्सा उसका डूबेगा समुद्र में जाने के बाद। इसका कारण है घनत्व। नदी के पानी का जो घनत्व होता है वो कम होता है और समुद्र में नमक होने की वजह से उसके पानी का घनत्व थोड़ा ज़्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, विलेय को विलयन से पृथक किया जा सकता है? तो ये किया जा सकता है वाष्पीकरण से। विलेय विलयन को समझ लेते हैं। पानी और चीनी का घोल जो है, या नमक और पानी का घोल जो है, ये विलेय और विलयन की तरह काम करता है। यहाँ पे विलेय चीनी हो जाएगा और विलयन पानी हो जाएगा। अगर ऐसे दो पदार्थों को अलग करना हुआ तो केवल हम गर्म करके वाष्पीकरण करके ही इन दोनों को अलग कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में नहीं होती? तो बहुत सारी गैसेस जो है वायुमंडल में होती है, लेकिन क्लोरीन एक ऐसी गैस है जो वायुमंडल में नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 12 है, पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करने पर क्या होता है? तो ऑक्सीजन गैस निकलती है। अगला क्वेश्चन नंबर 13 है, सूर्य उदय होते समय व डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है? तो ये होता है प्रकाश की प्रकीर्णन की वजह से। प्रकीर्णन का मतलब होता है कि प्रकाश का फैल जाना, मतलब बिखर जाना कह सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा बिखराव जो है वो होता है गुलाबी और नीले कलर वगैरह का। ठीक है, नीचे से ऊपर की तरफ जैसे हम बढ़ेंगे सबसे ऊपर लाल होता है, लाल का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इस वजह से वो लाल प्रकाश जो है हमारे पास तक आ पाती है। अगला क्वेश्चन नंबर 14 है, घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं तो ये जोड़े जाते हैं समांतर क्रम में, पैरेलल क्रम में। एक और जुड़ा होता है उसको बोलते हैं श्रेणी क्रम, लेकिन घरों में जो जोड़े जाते हैं वो समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 15 है, लोहे में जंग लगना क्या है? एक रासायनिक क्रिया है। लोहे में जंग लगना एक रासायनिक क्रिया है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो ये बना होता है टंगस्टन का। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि सबसे अधिक जो गलनांक होती है वो किस धातु की होती है? टंगस्टन की। तो बल्ब के फिलामेंट जो होते हैं बहुत अधिक ताप तक गर्म होते हैं और उनको गलने से बचाना होता है, इस वजह से हम किसका प्रयोग करते हैं? टंगस्टन का। क्वेश्चन नंबर 17 है, केतली में पानी का गर्म होना उदाहरण है।
तो ये है संवहन का। अगर द्रव में ऊष्मा का विस्तार हो रहा है या प्रसार हो रहा है तो उसको संवहन बोलते हैं। अगर गैसों में होता है तो उसको विकिरण बोलते हैं, और अगर ठोस में होता है तो उसको चालन बोलते हैं। ये तीनों याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन नंबर 18 है, पृथ्वी पर कोई गतिशील पिंड विश्राम की अवस्था में निम्नलिखित के कारण आता है। तो ये आता है घर्षण बल के कारण। ठीक है, पृथ्वी पर कोई चीज़ अगर गतिमान है तो उसमें लगातार घर्षण बल काम करता है, इस वजह से वो धीरे 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 वो विराम अवस्था की ओर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, कुपोषण से सबसे अधिक किसकी कमी होती है। तो प्रोटीन की कमी से कुपोषण होता है। ये ध्यान रखिएगा, अगर किसी के शरीर में प्रोटीन की कमी हो रही है, अलग अलग प्रकार के बहुत सारे प्रोटीन होते हैं, अगर किसी की कमी हो रही है बहुत ज़्यादा तो उसमें कुपोषण होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है। तो होता है NaCl, साधारण नमक जो है आंसुओं में घुला रहता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, इंसुलिन की खोज की थी। तो ये की थी बेंटिंग ने। ठीक है, बेंटिंग एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने इंसुलिन की खोज की थी। अगला क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु है। तो स्टील जो है वो एक मिश्र धातु है। अगला क्वेश्चन नंबर 23 है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP जिसको हम बोलते हैं, जो घरों में प्रयोग किए जाते हैं डिज़ाइन वगैरह के लिए, प्राप्त किया जाता है। तो ये किया जाता है जिप्सम से, जिसका प्रयोग सीमेंट बनाने में भी किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, चिकित्सा व युद्ध में उपयोग करने के लिए किन किन किरणों पर नवीनतम अनुसंधान हो रहा है। तो ये है लेज़र किरणें। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 25 है, रडार में किस प्रकार की तरंगें होती है। तो रडार में विद्युत चुंबकीय तरंगें होती है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, आकाश के नीले दिखाई देने का मुख्य कारण क्या है। तो थोड़ी देर पहले हम लोगों ने समझा था इसको, वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि कणों के द्वारा सौर किरणों का प्रकीर्णन, और ये प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा बैंगनी कलर का और नीले कलर का होता है, इस वजह से आसमान हमें नीला दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन नंबर 27 है, क्या कारण है कि गेंद किसी ऊंचे स्थान पर अधिक उछलती है। क्योंकि ऊंचे स्थानों पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान कम होता है। ठीक है, जैसे जैसे हम पृथ्वी तल से ऊंचाई की तरफ बढ़ते हैं तो गुरुत्वाकर्षण बल का मान क्या होता है, घटते जाता है। और पृथ्वी से गहराई की तरफ भी अगर हम जाएंगे तो गुरुत्वाकर्षण बल का मान जो है वो घटता जाएगा। सबसे अधिक गुरुत्वाकर्षण बल का मान जो है वो पृथ्वी की सतह पर होता है, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 28 है, मात्रा के साथ निम्नलिखित में कौन सा भौतिक गुण प्रभावित नहीं होता। तो घनत्व एक ऐसा गुण है जो मात्रा के साथ प्रभावित नहीं होता, चाहे मात्रा 1 ग्राम हो चाहे 1000 ग्राम हो, घनत्व अगर जितना है उतना ही रहेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 29 है, जब सूर्य की रोशनी किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो बताइए निम्नलिखित में से किस रंग का अपवर्तन सबसे अधिक होता है। तो सबसे अधिक अपवर्तित होता है नीला रंग। ठीक है, और सबसे कम अपवर्तित होता है कौन सा, लाल रंग। ये दोनों ध्यान रखिएगा, ये दोनों एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, मैक नंबर किससे संबंधित है। तो ये संबंधित है हवाई जहाज़ की गति से। अगर मैक नंबर की बात करें तो इससे हवाई जहाज़ की गति के बारे में पता लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगों का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। तो ये होता है अवरक्त किरणों का। अगला क्वेश्चन नंबर 32 है, जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसका घनत्व क्या होता है, कम हो जाता है। इसका कारण यह है कि धातु के जो अणु होते हैं वो थोड़े दूर दूर चले जाते हैं। अगर किसी धातु को गर्म करते हैं तो घनत्व उनका क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 है, लाल रंग का गुलाब हरी रोशनी में कैसा दिखाई देगा। तो लाल और हरे कलर को अगर आपस में मिक्स किया जाए तो काला कलर बन जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन तो है नहीं, काले कलर का दिखेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 है, दूध की शुद्धता किस यंत्र के द्वारा मापी जाती है। तो ये मापी जाती है लैक्टोमीटर के द्वारा। ये आप सभी को ज़्यादातर लोगों को पता होगा, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किया क्योंकि ये बार बार पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 35 है, डायनेमो का कार्य है। तो डायनेमो का कार्य है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 है, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था। तो ये किया था J.L. बेयर्ड ने। क्वेश्चन नंबर 37 है, हड्डी और दांतों में जो रासायनिक पदार्थ विद्यमान रहता है उसे क्या कहते हैं। तो इसको कहते हैं कैल्शियम फास्फेट। क्वेश्चन नंबर 38 है, लोहे के पाइप जिनसे पानी की सप्लाई की जाती है पर जस्ते की परत इसलिए चढ़ाई जाती है क्योंकि जंग ना लगे। इस परत को चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो इसको बोलते हैं यसद लेपन। ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चंस बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन नंबर 39 है, किस अम्ल का उपयोग निर्जलीकरण के रूप में किया जाता है। तो ये किया जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल का। अगला 40 नंबर क्वेश्चन है, एसआई में बल का मात्रक क्या है। तो बल का मात्रक न्यूटन है। ये ज़्यादातर लोगों को पता होगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, वायु क्या है। तो वायु एक प्रकार का मिश्रण है बहुत सारे गैसों का, धूल कणों का। अगला क्वेश्चन नंबर 41 है,
यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है? तो ये बदला जाता है डायनमो के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 43 है, यदि पृथ्वी पर कोई चट्टान चंद्रमा पर ले जाई जाए तो उसके भार में क्या होगी? तो कमी आएगी। पृथ्वी से कोई भी चट्टान अगर या कोई भी वस्तु या खुद भी स्वयं भी कोई जाए तो उसके भार में 1/6 की कमी आ जाएगी। जैसे अगर पृथ्वी पर 60 किलो का होगा तो वहाँ पर चंद्रमा पर कितने का हो जाएगा? 10 किलो का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 44 है, बिल्ली को रात में अधिक दिखाई देता है, इसका कारण यह है कि उसकी पुतली जो है उसकी विशेष बनावट होती है, इसलिए उसको रात में भी अच्छे से दिखाई दे पाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 45 है, ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन सी धातु है? तो ये होती है चांदी। ठीक है, ज़्यादातर लोग कई बार कॉपर और चांदी में कन्फ्यूज हो जाते हैं, लेकिन सबसे अच्छा चालक चांदी होता है, कॉपर उसके बाद होता है। हालांकि चांदी बहुत महंगी होती है, इसलिए इसको बिजली के प्रयोग में नहीं हम लाते, तारों के प्रयोग में, तार बनाने के प्रयोग में नहीं ला सकते। अगला क्वेश्चन नंबर 46 है, गर्मी में मकान को सफ़ेद रंग से पुतवाना क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि ऊष्मा का अच्छा परावर्तक होता है सफ़ेद रंग जो है। गर्मी में कपड़े भी हम देखते हैं ज़्यादातर लोग सफ़ेद पहनते हैं, इसका कारण ये है कि ऊष्मा का जो है वो ज़्यादातर परावर्तन कर देता है, अवशोषित कम करता है। अगर वहीं पे काले कलर की बात की जाए तो वो ज़्यादातर भाग अवशोषित कर लेता है और परावर्तित कम करता है। अगला क्वेश्चन नंबर 47 है, बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है? तो वो होता है मीथेन। क्वेश्चन नंबर 48 है, जब हम वायुमंडल में ऊपर की ओर जाते हैं तो ताप और दाब क्या होता है? दोनों ही घट जाते हैं। ठीक है, और गुरुत्वीय त्वरण का मान भी ऊपर की तरफ जाने में कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 49 है, नेत्र लेंस में फोकस दूरी किसके द्वारा सही रखी जाती है? तो वो रखी जाती है सीलियरी मांसपेशियों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 50 है, सूखी बर्फ ड्राई आइस होती है, तो ये होती है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ध्यान रखिएगा, ड्राई आइस जिसको हम बोलते हैं वो होती है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन नंबर 51 है, साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ये हो सोडियम क्लोराइड, जिसको हम बोलते हैं NaCl। क्वेश्चन नंबर 52 है, लुढ़कती हुई गेंद कुछ दूर लुढ़कने के बाद स्वयं रुक जाती है, निम्नलिखित में से किसके कारण? तो ये होता है घर्षण बल के कारण। अच्छा, ये क्वेश्चन एक बार और पूछा गया था ये वाला क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा दूसरे तरीके से। अच्छा, कुछ क्वेश्चन इसमें 2, 4, 10 क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो रिपीट हो सकते हैं, मतलब दोबारा से आ सकते हैं, तो ये आपके लिए और अच्छा है। जो क्वेश्चन दोबारा आ जाएंगे आपका एक तरह से रिवीजन भी यहीं पे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 53 है, संगमरमर किसका रूप है? तो ये होता है लाइमस्टोन का, जिसको चूना पत्थर बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है, शहरों में तालाब का पानी शुद्ध करने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? तो ये क्लोरीन गैस का प्रयोग किया जाता है, या क्लोरीन का पाउडर भी हम प्रयोग में लाते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 55 है, लोहे में जंग लगने का मुख्य कारण क्या है? तो ये होता है ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीकरण की अभिक्रिया करके लोहे में जंग लगती है, तो ऑक्सीजन के कारण ही ये संभव हो पाता है। अच्छा देखिए दोस्तों, ये जितने भी क्वेश्चंस हमने इसमें सेलेक्ट करके रखे हैं सारे ऐसे हैं कि आपके हर एक एग्जाम में इसमें से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। अगर ये 500 क्वेश्चन आपने पूरा पढ़ लिया तो ये समझ लीजिए कि आपके जनरल साइंस मतलब सामान्य विज्ञान से कोई क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। हालांकि अगर कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, बचते हैं, तो उनके लिए एक और पार्ट हम लेकर आएंगे, एक और पार्ट में उसको कवर कर लेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 56 है, तेज गति से आता हुआ वाहन हॉर्न बजाता है तो उसका पिच क्या होता है? तो अधिक सुनाई देता है, क्योंकि अगर वो आता हुआ अगर वाहन है, मतलब आपकी तरफ आ रहा है, तो उसका पिच क्या होगा? अधिक सुनाई देगा। क्वेश्चन नंबर 57 है, निम्नलिखित में से कौन सी ईंधन गैस नहीं है? तो बहुत सारे गैसेज इसमें हो सकते हैं, हास गैस जो है, लाफिंग गैस, एक ईंधन गैस नहीं है। अगला क्वेश्चन नंबर 58 है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है जब ऑक्सीजन में जलता है? तो ये होता है सोडियम। क्वेश्चन नंबर 59 है, फेदम क्या है? तो फेदम एक मेजरमेंट है, जब आप अपने दोनों हाथों को ऊपर की तरफ एकदम सीधा स्ट्रेट फैलाते हैं तो आपके दोनों हाथों के बीच की जो दूरी होती है उसको एक फेदम बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 60 है, रिचर स्केल किसके नापने में प्रयोग होता है? तो ये होता है भूकंप की तीव्रता मापने के लिए। अगला 61 नंबर क्वेश्चन है, डायनामाइट के आविष्कारक निम्नलिखित में से कौन है? तो ये है अल्फ्रेड नोबेल। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। अगला क्वेश्चन नंबर 62 है, सूती और ऊनी रेशों में अंतर ज्ञात किया जा सकता है? तो ये जलाकर सबसे अच्छे से इसको पता लगाया जा सकता है कि कौन सा सूती है और कौन सा ऊनी है। अगला क्वेश्चन नंबर 63 है, बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक क्या होता है? तो घट जाता है, वो जल्दी से पिघलना चालू हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 64 है, गर्मियों में सफ़ेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं? क्योंकि ये उष्मा के अवशोषक नहीं है, बुरे अवशोषक हैं और अच्छे परावर्तक हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65 है, निम्नलिखित में से गलत कथन कौन सा है? तो देखिए ऑप्शंस यहाँ पे हो सकते हैं और भी कई सारे, लेकिन पारा जो है वो पानी पर तैरता है, तो ये संभव नहीं है।
पारा पानी पर नहीं तैर सकता। इसका कारण ये है कि पारे का घनत्व पानी के घनत्व से बहुत ज़्यादा होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 66 है, संतरे में कौन सी विटामिन होती है? तो विटामिन सी पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 67 है, चमगादड़ अंधेरे में भी उड़ सकते हैं क्योंकि उन्हें सहायता प्राप्त होती है अल्ट्रासोनिक वेव से। जब चमगादड़ उड़ते हैं तो अपने मुख से अल्ट्रासोनिक वेव्स निकालते हैं वो, और वो जो वेव्स है वो जाके सामने जो भी अवरोध आता है, जो भी वस्तु आती है, उससे टकरा के बहुत तेज़ी से उनके पास वापस आता है और उनको सुनाई दे जाता है वो, तो वो समझ जाते हैं कि सामने कोई अवरोध है। और ये प्रक्रिया इतनी तेज़ी से होती है जितना एक मानव नहीं कर सकता। उनका रिफ्लेक्शन बहुत तेज़ होता है, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 68 है, एल्यूमिनियम किस खनिज से प्राप्त की जाती है? तो ये की जाती है बॉक्साइट से। क्वेश्चन नंबर 69 है, जल में स्थायी कठोरता का कारण क्या है? तो ये कैल्शियम क्लोराइड CaCl जिसको हम बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 70 है, कैलोरी की मापन इकाई क्या है? तो वो होती है ऊष्मा। 71 नंबर क्वेश्चन है, पिक्नोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग किसे मापने में किया जाता है? तो ये घनत्व मापने में किया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 72 है, तेल की बूंद पानी पर फैल जाती है क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव पानी से बहुत कम होता है। इस वजह से तेल का जो है बूंद पानी पर चारों तरफ फैल जाता है। क्वेश्चन नंबर 73 है, गुरुत्वाकर्षण नियम की परिभाषा किसने दी थी? तो सर्वप्रथम गुरुत्वाकर्षण के बारे में किसने बताया था? न्यूटन ने बताया था। क्वेश्चन नंबर 74 है, पवन की गति को मापने वाला उपकरण है, तो इसको बोलते हैं एनीमोमीटर। क्वेश्चन नंबर 75 है, प्रकृति में सबसे सशक्त बल कौन सा है? तो सबसे सशक्त बल कौन सा होता है? नाभिकीय बल। अगला क्वेश्चन नंबर 76 है, हाइड्रोजन का गुब्बारा ऊपर की ओर मंडराता है क्योंकि गुब्बारे का वजन उसके द्वारा विस्थापित वायु के वजन से कम होता है, क्योंकि हाइड्रोजन का घनत्व जो हमारे वायुमंडल में जो भी बाकी गैसेज हैं उनके घनत्व से काफ़ी कम होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 77 है, न्यूटन का पहला गति का नियम संकल्पना देता है किसकी? तो जड़त्व की। अगला क्वेश्चन नंबर 78 है, नाभिक न्यूक्लियस के बिना एक परिपक्व स्तनग्न कोशिका है, तो ये है लोहित कोशिका। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 79 है, आणविक कक्षा का अभिविन्यास किससे नियंत्रित होता है? तो ये होता है चुंबकीय क्वांटम संख्या से। अगला 80 नंबर क्वेश्चन है, किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्नलिखित में से कौन तय करता है? तो ये करता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या से। अगला क्वेश्चन नंबर 81 है, पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो ये किया था सर्वप्रथम डाल्टन ने, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 82 है, ज्ञात सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव है, तो ये है माइकोप्लाज्मा। अगला क्वेश्चन नंबर 83 है, जीवाणु कोशिका में सूत्रकणिका की संख्या कितनी होती है? तो ये 0 होती है। क्वेश्चन नंबर 84 है, कोशिकाओं में तुरंत ऊर्जा उत्पादन के लिए हमें क्या लेना चाहिए? तो ग्लूकोज लेना चाहिए। ग्लूकोज से तुरंत हमें क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। क्वेश्चन नंबर 85 है, स्टार्च का शर्करा में परिवर्तन होना किसके लिए अनिवार्य है? तो ये अनिवार्य है रंधी द्वार के लिए। अगला क्वेश्चन नंबर 86 है, गाजर का रंग किसकी मौजूदगी के कारण ऐसा होता है, मतलब लाल होता है, थोड़ा काला होता है या पीला होता है? तो ये होता है कैरोटीन के कारण। अगला क्वेश्चन नंबर 87 है, विषाणु में निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं होती? तो ये होती है कोशिका भित्ति की मौजूदगी। विषाणु में कोशिका भित्ति नहीं होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 88 है, पृथ्वी से बाहर निकलने का वेग कितना है? तो ये होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। इसको हम पलायन वेग भी बोलते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि पलायन वेग कितना होता है, तो ये होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो आप इस वेग से अगर पृथ्वी की कक्षा से बाहर निकलना चाहें तो निकल सकते हैं। अगर आपका वेग इससे कम है, या कोई भी विमान जब हम पृथ्वी कक्षा से बाहर भेजते हैं रॉकेट वगैरह, तो उसका वेग जो है 11.2 किलोमीटर से अधिक होता है, ना कि कम। अगर कम हुआ तो इसकी कक्षा से वो बाहर नहीं निकल पाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 है, स्वचालित वाहनों में द्रव चलित ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? तो ये करते हैं पास्कल के सिद्धांत पर। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 90 है, न्यूटन का पहला नियम डैश के रूप में भी जाना जाता है? तो ये जड़त्व का नियम जाना जाता है। इसमें इस नियम के अनुसार क्या होता है, कोई वस्तु अगर विराम अवस्था में है तो विराम में रहेगी, और अगर वो गतिमान अवस्था में है तो गतिमान अवस्था में रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल अलग से नहीं लगाया जाता। अगला क्वेश्चन नंबर 91 है, किसी धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? तो वो धातु होती है सोडियम। सोडियम धातु को हम आसानी से काट सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 है, विद्युत का सर्वोत्तम चालक है? तो ये सिल्वर है। देखिए ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 93 है, सोडा वाटर में नींबू का रस डालते हैं तो बुलबुले निकलने लगते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, ये क्षारीय होता है, बहुत अधिक ज़्यादा ये क्षारीय होता है, इस वजह से इससे बुलबुले निकलने लगते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 94 है, कटे हुए सेब का
रंग कुछ देर बाद भूरा हो जाता है, क्योंकि ये वायु से क्रिया करके बना लेता है। तो ये वायु से क्रिया करके बना लेता है आयरन ऑक्साइड, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 95 है, चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? तो ये निकलती है CO2, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 96 है, हरी मेहंदी में निम्न में से कौन सा पदार्थ पाया जाता है जिसके कारण वह लाल हो जाती है? तो इसमें एक लासोन नामक पदार्थ पाया जाता है, जिसकी वजह से हरी मेहंदी का रंग जो है वो हाथों पे लगाने पे या कहीं पे लगाने पे वो लाल हो जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 97 है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है? तो ऑक्सीजन का जुड़ना होता है। ठीक है, अपचयन में ऑक्सीजन का निकलना होता है, ऑक्सीकरण में जुड़ना होता है, ये दोनों चीज़ याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 98 है, नीले लिटमस पत्र को किस रंग में परिवर्तित कर देता है? तो ये कर देता है लाल में। अगला क्वेश्चन नंबर 99 है, लाल क्षार लाल लिटमस को करता है, कैसा करता है? नीला कर देता है। क्वेश्चन नंबर 100 है, कटे हुए सेब का भूरा होने का कारण सेब में उपस्थित आयोडीन की मात्रा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 101 है, विलुप्त जंतु प्रजाति है, तो ये है डोडो पक्षी। एक डोडो पक्षी है जो कि बाहर देशों में पाई जाती थी और ये अब विलुप्त होने के कगार पे है या विलुप्त हो चुकी है शायद। अगला क्वेश्चन नंबर 102 है, कायिक जनन किस में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है आलू में। 103 नंबर क्वेश्चन है, नर और मादा युग्मक के संयोजन को कहते हैं? तो इसको कहते हैं निषेचन। अगला क्वेश्चन नंबर 104 है, द्विलिंगी पुष्प निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये है सरसों। क्वेश्चन नंबर 105 है, रक्त प्लाज्मा में जल की लगभग मात्रा कितनी होती है? तो प्लाज्मा में जल की जो मात्रा होती है लगभग 90% के करीब में होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 106 है, वयस्क व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो ये धड़कता है 72 बार। क्वेश्चन नंबर 107 है, लाल रक्त कणिकाओं को निम्न में से किसके नाम से जाना जाता है? तो ये RBC के नाम से जाना जाता है। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स, इंग्लिश का शॉर्ट नेम होता है RBC, जिसको हिंदी में बोलते हैं लाल रक्त कणिकाएं। अगला क्वेश्चन नंबर 108 है, एनीमिया रोग होने पर शरीर के किस चीज़ में कमी होती है? तो हीमोग्लोबिन की कमी होती है और रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी होने से इसको हम एनीमिया बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 109 है, मादा एनाफिलीज मच्छर जब काट लेता है तो उसे कौन सा रोग हो जाता है? तो उससे मलेरिया रोग होता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 110 है, चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप है? तो ये है रेडियो फास्फोरस। अगला 112 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक चर्म शोधन उद्योगों में ऐसी कौन सी भारी धातु पाई जाती है जो विषैली होती है? तो ये होती है क्रोमियम। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। 113 नंबर क्वेश्चन है, स्ट्रांसियम लवण द्वारा बुनसेन ज्वाला को कौन सा रंग प्रदान किया जाता है? तो होता है किरमिजी लाल। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 114 है, कृत्रिम सैटेलाइट के अंदर व्यक्ति भारहीन महसूस करता है क्योंकि पृथ्वी के आकर्षण बल का वो अभिकेंद्र बल के समान हो जाता है, इस वजह से वो भारहीन महसूस करता है। 115 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ सर्वाधिक होता है? तो ये होता है छोटी आंत में। 116 नंबर क्वेश्चन है, पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ को कौन सा अंग चूषण करता है? तो ये करता है यकृत। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 117 है, मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? तो लगभग 0.8 सेकेंड का समय लगता है और 1 मिनट में लगभग 72 बार ये धड़कता है। अगला 118 नंबर क्वेश्चन है, सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है? तो अगर पूरे जीवन काल की बात की जाए और एक एवरेज जीवन का काल लिया जाए तो लगभग 2 अरब बार जो है मनुष्य का हृदय धड़कता है एक बार के जीवन काल में। क्वेश्चन नंबर 119 है, मानव शरीर में रुधिर बैंक, जिसको ब्लड बैंक बोल सकते हैं हम, का कार्य करता है? तो ये करता है तिल्ली या प्लीहा, जिसको स्प्लीन भी हम बोलते हैं। 120 नंबर क्वेश्चन है, मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो ये होती है 80 से 90%। 121 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर के भीतर खून निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण जमता है? तो ये होता है हिपेरिन के कारण। हिपेरिन एक तत्व पाया जाता है जिसके कारण खून जो है वो जम जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 122 है, रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? तो ये होता है लिम्फोसाइट की वजह से। अगला 123 नंबर क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाएं, जिसको RBC बोलते हैं, किस नाम से जानी जाती है? तो इरिथ्रोसाइट के नाम से भी ये जानी जाती है। अगला 124 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो ये लगभग 100 से लेकर 120 दिन के बीच में होता है। 120 दिन एवरेज माना जाता है, तो ये टिक करिएगा अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो। अगला क्वेश्चन नंबर 125 है, लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन किसके द्वारा होता है? तो ये होता है अस्थि मज्जा, जिसको हम बोन मैरो बोलते हैं। लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो बोन मैरो में होता है, जिसको हिंदी में अस्थि मज्जा कहते हैं।
क्वेश्चन नंबर 126 है, मनुष्य के रक्त में श्वेत रक्त कणिकाओं की कौन सी किस्म अधिक होती है? तो न्यूट्रोफिल्स जो होता है वो सबसे अधिक होता है। 127 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है? तो ये होता है मस्तिष्क की कोशिकाएं। 128 नंबर क्वेश्चन है, गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को किस संरचना द्वारा पोषण मिलता है? तो ये मिलता है प्लेसेंटा के द्वारा, जो शिशु के या जो भ्रूण है उसके नाभि से जुड़ा रहता है। 129 नंबर क्वेश्चन है, गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है अल्ट्रासाउंड्स का। 130 नंबर क्वेश्चन है, भ्रूण के विकास के लिए किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है? तो ये की जाती है विजांडसन के द्वारा। अगला 131 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि एक साथ अंतःस्रावी तथा बहिस्रावी दोनों की तरह कार्य करती है? तो ये होती है अग्नाशय। ध्यान रखिएगा, अग्नाशय एकमात्र ऐसी ग्रंथि है जो ये दोनों की तरह काम करती है, अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी। 132 नंबर क्वेश्चन है, किस अम्ल के मांसपेशियों में जमा होने के कारण मनुष्य को थकान महसूस होती है? तो ये होता है लैक्टिक एसिड के कारण। 133 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य के आंसू में कौन सा एंजाइम होता है जिससे जीवाणु मर जाते हैं? तो ये होता है लाइसोजाइम। 134 नंबर क्वेश्चन है, किस प्रक्रिया के द्वारा श्वसन के दौरान गैसें रुधिर में प्रवेश करती है और फिर उसे छोड़ती है? तो ये प्रक्रिया होती है परासरण। अगला क्वेश्चन नंबर 135 है, आँख के रेटिना में परंपरागत कैमरा के किस भाग से तुलना की जा सकती है? तो कैमरा के लेंस या फिल्म से उसकी तुलना की जा सकती है। अगला 136 नंबर क्वेश्चन है, अधिक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण होता है? तो ये होता है ग्लूकोज का अवक्षय, मतलब ग्लूकोज का बहुत ज़्यादा खर्च हो जाता है, इस वजह से हमें थकान महसूस होता है। 137 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन के कारण बनता है? तो ये बनता है विटामिन के कारण। 138 नंबर क्वेश्चन है, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए पोटेशियम की सबसे अधिक जरूरत पड़ती है। 139 नंबर क्वेश्चन है, उपास्थि तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व होता है? तो ये होता है कैल्शियम। अगला 140 नंबर क्वेश्चन है, पित्त स्रावित होता है किसके द्वारा? तो यकृत के द्वारा। 141 नंबर क्वेश्चन है, यकृत यानी कि लीवर में भविष्य के लिए भंडारित रहता है? तो विटामिन ए रहता है। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि विटामिन ए जो है वो कहाँ भंडारित होता है या कहाँ एकत्रित होता है हमारे शरीर में? तो आपका आंसर होगा लीवर या यकृत। अगला 142 नंबर क्वेश्चन है, पित्त यानी कि बाइल जो है का पीएच मान कितना होता है? तो ये होता है 7.7 और ये कैसा होता है स्वभाव में? तो क्षारीय होता है। अगला 143 नंबर क्वेश्चन है, कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है माइकोलॉजी। कवक के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं? माइकोलॉजी। 144 नंबर क्वेश्चन है, शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है फाइकोलॉजी। 145 नंबर क्वेश्चन है, प्रोटीन का पाचन होता है? तो ये होता है छोटी आंत में। देखिए हमारे खाने का अधिकांश जो पाचन होता है वो छोटी आंत में ही होता है, तो प्रोटीन का पाचन किस में होगा? छोटी आंत में। 146 नंबर क्वेश्चन है, आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो ये होता है माल्टोज। अगला 147 नंबर क्वेश्चन है, कोशिका शब्द का निर्माण किसने किया था? तो ये किया था रॉबर्ट हुक ने। 148 नंबर क्वेश्चन है, कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ है? तो ये होता है डीएनए। अगला क्वेश्चन नंबर 149 है, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी के अंतर्गत हम कोशिका का अध्ययन करते हैं। 150 नंबर क्वेश्चन है, पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं किसके रूप में? तो नाइट्रेट के रूप में, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 151 है, डीएनए की इकाइयाँ हैं? तो ये है न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 152 है, मधुमेह रोग होता है? तो इंसुलिन की कमी के कारण। इंसुलिन अगर कम आपके बॉडी में बनना कम हो जाती है तो शुगर या मधुमेह रोग की शिकायत आपको हो सकती है। 153 नंबर क्वेश्चन है, इंसुलिन की खोज की थी किसने की थी? बेंटिंग एवं वेस्ट ने की थी। अगला क्वेश्चन नंबर 154 है, इंसुलिन शरीर में बनता है? तो ये अग्नाशय में बनता है, ध्यान रखिएगा। 155 नंबर क्वेश्चन है, हैजा के रोगाणुओं की खोज किसने की थी? तो ये की थी रॉबर्ट कोच ने। 156 नंबर क्वेश्चन है, गाजर का रंग नारंगी होता है क्योंकि इसमें कैरोटीन होता है। कैरोटीन के कारण गाजर का रंग नारंगी या फिर लाल हो सकता है। अगला क्वेश्चन नंबर 157 है, निर्जलीकरण के दौरान आमतौर पर शरीर से किस पदार्थ की हानि होती है? तो ये होती है सोडियम क्लोराइड, मतलब नमक की कमी हो जाती है, जिसको हम डिहाइड्रेशन भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 158 है, गोल कृमि एक मानव परजीवी है जो क्षुद्रांत्र में पाया जाता है। ठीक है। 159 नंबर क्वेश्चन है, टीनिया सोलियम फीता कृमि परजीवी के रूप में रहता है, कहाँ रहता है? हमारे आंतों में रहता है।
160 नंबर क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट शरीर में किस रूप में संचित रहता है? तो ग्लाइकोजन के रूप में ये संचित रहता है। 161 नंबर क्वेश्चन है, दूध में पाई जाने वाली शर्करा है, तो ये लैक्टोज नाम की शर्करा जो है वो दूध में पाई जाती है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 162 है, समसूत्री विभाजन होता है, तो कायिक कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन होता है। 163 नंबर क्वेश्चन है, मानव नेत्र कार्य करता है, तो ये एक उत्तल लेंस की भांति कार्य करता है और इसकी बनावट भी एक उत्तल लेंस की भांति ही होती है। 164 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है, तो ये निर्वात में सबसे अधिक होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 165 है, गुणसूत्र मतलब क्रोमोसोम की खोज किसने की थी? तो ये की थी वाल्डेयर ने, ठीक है। 166 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो 46 होती है। 23 जोड़ी में अगर पूछी जाए तो 23 होगी और ऐसे 46 होती है। 167 नंबर क्वेश्चन है, गुणसूत्रों का निर्माण होता है, तो क्रोमेटिन नामक पदार्थ में गुण के कारण गुणसूत्रों का जो है वो निर्माण होता है। 168 नंबर क्वेश्चन है, टमाटर में लाल रंग का कारण है, तो ये होता है लाइकोपीन। इसमें लाइकोपीन पाया जाता है, इसकी वजह से इसका रंग जो है वो लाल हो जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 169 है, हल्दी में पीला रंग का कारण है, तो ये होता है कुरकुमीन, ठीक है। ये एक पदार्थ होता है जो हल्दी में पाया जाता है, जिसकी वजह से हल्दी का रंग पीला कलर का हो जाता है। 170 नंबर क्वेश्चन है, अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग कौन सा है? तो ये होता है तना। ये ध्यान रखिएगा, इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है। बहुत सारे लोग जड़ में टिक करके आ जाते हैं, लेकिन आलू और अदरक का जो खाने वाला हिस्सा होता है वो तने के अंदर आता है। अगला क्वेश्चन नंबर 171 है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो ये होता है लिंगी जनन करने वाले कोशिकाओं में। क्वेश्चन नंबर 172 है, घेंगा मतलब कि गलकंड किसकी कमी से होता है? तो ये आयोडीन की कमी से होता है। ये गले में होने वाला एक रोग है, जिसे में आपने देखा होगा कई बार गलों में लोगों के सूजन आ जाती है। ये आयोडीन की कमी से होने वाला एक रोग है, जो पहले बहुत ज़्यादा मात्रा में होता था, अब धीरे धीरे ये ख़त्म सा हो गया है। अगला 173 नंबर क्वेश्चन है, विटामिन बी की कमी से होता है, तो बेरी रोग जो है विटामिन बी की कमी से होती है। 174 नंबर क्वेश्चन है, वह धातु कौन सी है जो विटामिन B12 की एक घटक है? तो ये कोबाल्ट है। 175 नंबर क्वेश्चन है, ट्रिप्सिन का कार्य है, तो प्रोटीनों को भंग करना, मतलब प्रोटीनों को भंग मतलब पचाने का कार्य करना, उनको तोड़ना। ये ट्रिप्सिन एक एंजाइम होती है जो प्रोटीन्स को पचाने में मदद करती है। अगला क्वेश्चन नंबर 176 है, कार्बोहाइड्रेटों को प्राथमिक स्रोत है, मतलब कार्बोहाइड्रेट का प्राथमिक स्रोत है, तो ये पौधे हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 177 है, इंसुलिन में मौजूद ट्रेस धातु होती है, तो ये होती है जस्ता। 178 नंबर क्वेश्चन है, स्कर्वी रोग किस अंग में होता है? तो ये होता है चमड़े में। ये एक प्रकार का चर्म रोग होता है। 179 नंबर क्वेश्चन है, किसी सब्जी से प्राप्त न हो सकने वाली विटामिन है, तो ये विटामिन डी है। विटामिन डी कहाँ से मिलती है? तो ये मिलती है सूर्य के प्रकाश से, ठीक है। सूर्य के प्रकाश हमारे जब शरीर पर पड़ती है तो हमारा शरीर विटामिन डी का निर्माण स्वयं करता है। थोड़ी बहुत मात्रा में अंडे और गाजर से भी ये मिल सकती है। अगला क्वेश्चन नंबर 180 है, दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम है, तो ये होता है रेनिन। अगला क्वेश्चन नंबर 181 है, एंजाइम होते हैं, तो ये एक प्रकार के क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 182 है, वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो वसा में घुलनशील विटामिन है कैल्सीफेरोल, कैरोटीन और टोकोफेरॉल। ये तीन विटामिन जो हैं ये कौन क्या क्या होते हैं? कैल्सीफेरोल, कैरोटीन और टोकोफेरॉल। ये याद रखिएगा, ये वसा में घुलनशील विटामिन है। अगला, हालांकि वसा और अगर जल की बात करें तो KEDA, ठीक है, ये यहाँ पे रासायनिक नाम आपको बताया था। KEDA मतलब के विटामिन के, ई, डी और ई यहाँ पे लिख दिया हमने। तो ये कीड़ा जो है, कीड़ा मतलब KEDA, ये सारे के सारे वसा में घुलने वाले हैं। और बी और सी जो विटामिन है आपका, ये किस में घुलनशील है? तो पानी में। ये ध्यान रखिएगा, ये ट्रिक से भी याद रख सकते हैं कि कीड़ा जो है वो पानी में नहीं घुल पा रहा है। क्वेश्चन नंबर 183 है, नवजात बच्चों के लिए सबसे आदर्श भोजन क्या है? तो ये होता है माँ का दूध। जो पहला गाढ़ा पीला दूध होता है, जिसको कोलेस्ट्रम भी बोलते हैं, वो सबसे आदर्श भोजन होता है और वो कई सारी बीमारियों से रक्षा भी करता है। अगला क्वेश्चन नंबर 184 है, DNA और RNA क्या है? तो ये एक तरह का न्यूक्लिक अम्ल है। अगला 185 नंबर क्वेश्चन है, इत्र की तीखी गंध अथवा सुगंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग के द्वारा होती है? तो ये होती है सेरिब्रम के द्वारा। 186 नंबर क्वेश्चन है, मूत्र जो है दुर्गंध देता है, इसका कारण है यूरिया। यूरिया की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है मूत्र में, इस वजह से ये दुर्गंध देता है।
अगला 187 नंबर क्वेश्चन है, यूरिया अधिकतम मात्रा में पाया जाता है, तो ये मूत्र में ही पाया जाता है। अगला 188 नंबर क्वेश्चन है, श्वसन क्रिया में निर्माण होता है, तो ऊर्जा का निर्माण होता है। अगला 189 क्वेश्चन है, श्वसन में शर्करा का होता है, तो यहाँ पे होता है ऑक्सीकरण। अगला 190 नंबर क्वेश्चन है, आमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है, तो ये अम्लीय माध्यम से होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 191 है, एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन प्राप्त होती है, तो ये किससे प्राप्त होती है, बैक्टीरिया से। क्वेश्चन नंबर 192 है, डिहाइड्रेशन से प्राय किस पदार्थ की कमी होती है, तो इसमें नमक की कमी हो जाती है शरीर में, या इसको हम सोडियम क्लोराइड भी बोल सकते हैं। 193 नंबर क्वेश्चन है, कुपोषण होता है, तो ये होता है प्रोटीन की कमी के कारण। 194 नंबर क्वेश्चन है, बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है, तो ये होता है थायरोक्सिन की कमी के कारण। 195 नंबर क्वेश्चन है, आरएनए का मुख्य कार्य है, तो प्रोटीन का संश्लेषण करना। 196 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण आता है, तो ये होता है थोइमस ग्रंथि के कारण। ठीक है, थोइमस ग्रंथि का धीरे धीरे लुप्त हो जाता है मनुष्य के शरीर से, इस वजह से बुढ़ापे का जो प्रकोप है वो होने लगता है। अगला 197 नंबर क्वेश्चन है, लैक्रिमल ग्रंथियाँ स्रावित करती हैं, तो ये आंसू स्रावित करती हैं, ये आपके इमोशन से जुड़ी रहती हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 198 है, प्रोटीन बना होता है, तो ये बना होता है एमिनो एसिड से। अगला 199 नंबर क्वेश्चन है, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है, तो ये होता है बाल क्षय या मरासमस जिसको हम बोलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 200 है, रक्तोत्पत्ति कहाँ होती है, तो ये होती है अस्थि मज्जा जिसको हम क्या बोलते हैं, बोन मैरो। क्वेश्चन नंबर 201 है, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो ये पाया जाता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन लगभग 65 से 70% होता है मानव शरीर में। क्वेश्चन नंबर 202 है, जोड़ों में मूत्राम्ल क्रिस्टल जमा होने पर कौन सा रोग पैदा हो जाता है, तो ये होता है गाउट रोग। 203 नंबर क्वेश्चन है, सर्वदाता ब्लड ग्रुप कौन सा है, तो ये ओ है। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, ये आई थिंक याद भी होगा। अच्छा, जितने क्वेश्चंस आप लोग यहाँ पे देखते जा रहे हैं, जो क्वेश्चंस आपको याद हो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखते जाइएगा कि क्वेश्चन नंबर 303 मुझे पहले से पता था, 302 पहले से पता था। अगला क्वेश्चन नंबर 204 है, रक्त में आरबीसी के बढ़ने से कौन सी स्थिति बन जाती है, तो ये होती है पॉलीसाइथीमिया। ठीक है, अगर आरबीसी बढ़ जाएगा तो पॉलीसाइथीमिया की स्थिति बन जाती है। अगला क्वेश्चन नंबर 205 है, हृदय की एक धड़कन में लगभग कितना समय लगता है, तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, एक बार और देख लिया था हम लोगों ने, 0.8 सेकेंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 206 है, सर्वग्राही रुधिर कौन सा होता है, तो ये होता है ए बी ग्रुप। ठीक है, ए बी ब्लड ग्रुप जो होता है सभी से रक्त ले सकता है, लेकिन दे केवल ए बी ग्रुप को ही सकता है। क्वेश्चन नंबर 207 है, रक्त स्कंदन में सहायक विटामिन होता है, तो ये होता है विटामिन के। अगला क्वेश्चन नंबर 208 है, नवजात शिशु को बीसीजी का टीका कब लगाया जाना चाहिए, तो जन्म लेने के तुरंत तत्काल बाद बीसीजी का टीका नवजात शिशु को लगता है। अगला क्वेश्चन नंबर 209 है, पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण किया था, तो ये किया था सीएन बनार्ड ने। अगला क्वेश्चन नंबर 210 है, मानव त्वचा का रंग बनता है, तो त्वचा का रंग जो है वो मेलानिन के कारण बनता है। मनुष्य के शरीर में जितने भी चीज़ों का या त्वचा का रंग जो बदलता है वो मेलानिन के कारण ही वो संभव हो पाता है, चाहे गोरा काला जैसा भी रंग हो। अगला क्वेश्चन नंबर 211 है, रक्त दाब का नियंत्रण कौन करता है, तो ये करता है अधिविक जिसको एड्रिनल ग्रंथि भी हम बोलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 212 है, हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है, तो ऑक्सीजन को पूरे शरीर में ले जाना। ये रक्त के साथ जुड़ा रहता है, हीमोग्लोबिन रक्त का एक पार्ट होता है, हिस्सा होता है, और ये क्या करता है, ऑक्सीजन को पूरे शरीर में पहुंचाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 213 है, रक्त दाब मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण क्या कहते हैं, तो उसको बोलते हैं स्पिग्नोमैनोमीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 214 है, जब रक्त में नाइट्रोजनी अपशिष्ट जमा होते हैं तब कौन सा अंग काम नहीं कर रहा होता है, तो उसमें विक का आपका काम नहीं कर रहा होता है। मतलब किडनी जो है अगर काम करना बंद कर दे तो नाइट्रोजनी अपशिष्ट रक्त में ज़्यादा जमा होने लगते हैं और वो एक तरह से जहर का काम करने लगते हैं। नाइट्रोजनी अपशिष्ट से यहाँ मतलब यूरिया से है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 215 है, बायां महाधमनी चाप इनमें से दिखाई देता है, तो ये स्तनपायी में दिखाई देता है। अगला 216 नंबर क्वेश्चन है, महारंध्र जो एक द्वारक है कहाँ होता है, तो ये कपाल में होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 217 है, मलेरिया मादा एनाफिलीज से फैलता है, इसकी खोज किसने की थी, तो ये की थी रोनाल्ड रॉस ने। क्वेश्चन नंबर 218 है, मांसपेशियां जो हड्डी से जोड़ने वाले उत्तक को क्या कहते हैं, मतलब मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ने वाले उत्तक को क्या कहते हैं, तो उनको बोलते हैं टेंडन उत्तक। टेंडन उत्तक क्या करते हैं, मांसपेशी और हड्डी को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 219 है,
फाइब्रोजेन किसके द्वारा फाइब्रिन में परिवर्तित होता है? तो वो होता है रामबीन के द्वारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 220 है, साइनाइड विषाक्तता के कारण सेकेंडों में मृत्यु हो जाती है, तो इसके कारण क्या होता है? शरीर में कार्डियक अरेस्ट होता है, इस वजह से मृत्यु हो जाती है। 221 नंबर क्वेश्चन है, स्तनधारियों के रक्त में सबसे बड़ी कोशिकाएं, सेल जिसको हम बोलते हैं, कौन सी होती है? तो वो होती है मोनोसाइट्स। 222 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? तो एक वयस्क मानव शरीर में लगभग 206 हड्डियां होती हैं, मतलब 206 हड्डियां ही होती हैं। क्वेश्चन नंबर 223 है, कान में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो ये होती है 6। अगला 224 नंबर क्वेश्चन है, मानव में कशेरुकों की संख्या कितनी होती है? तो वो होती है 33। अगला क्वेश्चन नंबर 225 है, बच्चे के अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं, किसकी कमी के कारण? तो ये होती है विटामिन डी की कमी के कारण। क्वेश्चन नंबर 226 है, शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि कौन सी होती है? तो वो होती है जबड़े की हड्डी। सबसे प्रबल अगर अस्थि की बात की जाए तो जबड़े की हड्डी होती है, और सबसे कठोर अगर कोई अंग पूछा जाए तो वो होता है आपके दांत। दांत का जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है वो सबसे कठोर होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 227 है, कौन सा भाग हाथी के गजदंत के रूप में बदलता है? तो ये होता है दूसरा कृंतक। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 228 है, लॉक जॉ विकृति किस बीमारी का दूसरा नाम है? तो ये होता है टिटनस। टिटनस के कारण लॉक जॉ मतलब जबड़े जो है वो बहुत ज़्यादा खुलते नहीं, धीरे धीरे बंद सा होने लगते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 229 है, मानव शरीर में जल की मात्रा शरीर के भार का होता है, तो वो लगभग 70% हिस्सा होता है। क्वेश्चन नंबर 230 है, डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये किया था कार्नबर्ग ने। 231 नंबर क्वेश्चन है, डीएनए की क्रियात्मक खंड को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं जीन। 232 नंबर क्वेश्चन है, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने बनाया था? तो बनाया था वाटसन एवं क्रिक ने। अगला क्वेश्चन नंबर 233 है, सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किसने किया था? तो ये किया था हरगोविंद खुराना ने। अगला क्वेश्चन नंबर 234 है, पुरुष व स्त्री जीन संगठन होता है, कौन सा होता है? एक्स वाई और एक्स एक्स। ठीक है। जीन संगठन पुरुष का होता है एक्स वाई और महिला का होता है एक्स एक्स। क्वेश्चन नंबर 235 है, डापलर प्रभाव संबंधित है, तो ये ध्वनि से संबंधित है। अगला 236 नंबर क्वेश्चन है, परमाणु पाइल का प्रयोग कहाँ होता है? तो ताप नाभिकीय संलयन के प्रचालन में परमाणु का पाइल प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 237 है, क्यूरी किसकी इकाई है? तो ये रेडियो एक्टिविता की इकाई होती है। क्वेश्चन नंबर 38 है, 238 है, नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा का उत्पादन कैसे होता है? तो वो होता है नियंत्रित विखंडन श्रृंखला के द्वारा, इसमें नाभिकीय विखंडन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 239 है, डायोड वह प्रयुक्ति है जो धारा को एक दिशा में प्रवाहित होने देती है। ठीक है। डायोड के द्वारा हम क्या करते हैं? धारा को सिर्फ एक दिशा में प्रवाहित करने का काम करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 240 है, डायोड से धारा कितनी दिशाओं में बहती है? तो एक दिशा में। ये 2-3 तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 241 है, सिलिकॉन है, तो सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर है। क्वेश्चन नंबर 242 है, ट्रांजिस्टर के संविचरण में किस वस्तु का प्रयोग होता है? तो यहाँ पे सिलिकॉन का प्रयोग होता है। ट्रांजिस्टर के जितने भी काम होते हैं ज़्यादातर इसके संविचरण के लिए हम सेमीकंडक्टर का ही प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 243 है, एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप बनी होती है, तो ये बनी होती है सिलिकॉन से। अगला 244 नंबर क्वेश्चन है, पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा किस घटना के कारण होता है? तो ये डापलर प्रभाव के कारण होता है। 245 नंबर क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है? तो ये परावर्तन के कारण। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 246 है, स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो ये परावर्तन के कारण ये भी काम करती है। क्वेश्चन नंबर 247 है, प्रतिध्वनि तरंगों के कारण उत्पन्न होता है, तो ये भी परावर्तन के कारण ही उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 248 है, सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है, तो ये नौ चालकों के द्वारा लाया जाता है। सोनार जो है वो नौ चालकों के द्वारा, जब पनडुब्बी वगैरह में रहते हैं तो सोनार का प्रयोग करके हम समुद्र के बारे में बहुत सारी चीज़ों का पता लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 249 है, एक जेट वायुयान 2 मैक के वेग से हवा में उड़ रहा है। जब ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकेंड है तो वायुयान की चाल कितनी होगी? तो ये होगी 332 × 2 मतलब 664 मीटर पर सेकेंड। अगला क्वेश्चन नंबर 250 है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो चैडविक ने की थी। क्वेश्चन नंबर 251 है, लेज़र बीम सदा होती है, तो ये एक अपसारी बीम होती है, इससे अपसारी बीम निकलता है।
अगला क्वेश्चन नंबर 252 है, प्रकाश किरण पुंज जो अत्यंत दिशिक हो क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है लेज़र। मतलब अत्यंत दिशिक का मतलब सिर्फ एक दिशा में गाइडेड हो। क्वेश्चन नंबर 253 है, परमाणु में प्रोटॉन होते हैं तो ये होते हैं नाभिक के भीतर, ये आप सभी को पता भी होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 254 है, इलेक्ट्रॉन वहन करता है तो एक यूनिट ऋणावेश करता है। ठीक है, प्रोटॉन कैसा करता है? एक यूनिट धनावेश, और इलेक्ट्रॉन कैसा करता है? एक यूनिट ऋणावेश। अगला 255 नंबर क्वेश्चन है, समस्थानिक परमाणुओं में प्रोटॉनों की संख्या कैसी होती है? तो प्रोटॉनों की संख्या समान होती है, बस न्यूट्रॉनों की संख्या में यहाँ पे अंतर पाया जाता है। तो दोस्तों ये था पार्ट नंबर 2 हमारा जीएस का। ये इसमें 255 क्वेश्चन हमने कवर किए। कल वाले पहले पार्ट में 250 क्वेश्चन लगभग हमने कवर किए थे। ये 500 क्वेश्चन की एक सीरीज हम लेकर आए थे, और ये क्वेश्चंस जितने भी थे ये सभी एग्जाम्स में रिपीटेड क्वेश्चन थे जो बार बार रिपीट होते हैं। तो ये सारे 500 क्वेश्चन जो है आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगर किसी भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इससे आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो ये पार्ट यहीं पे समाप्त करते हैं। इसके बाद हम लोग केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी की 500 की अलग अलग हम लोग श्रृंखला लेकर आने वाले हैं अगले आने वाले दिनों में। तो आप लोग चैनल से जुड़े रहिए। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, काम की लगी हो, तो इसको लाइक करके दोस्तों में शेयर कर लीजिए। चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।